अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 6 हम स्टार्ट करें। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ख्याति का लेखांकन या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी कोई नया साझेदार हमारी फर्म में आता है तो फिर उसके आने के कारण वो भी प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, वो मालिक बनेगा। तो बाकी जो पार्टनर्स थे पुराने, उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जो न्यू पार्टनर होगा वो पुराने वाले पार्टनर्स को, क्योंकि पुराने पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं, उसको वो कुछ पैसा देकर कंपनसेट करता है। ठीक है, जो अमाउंट वो पे करता है पुराने वाले पार्टनर्स को, उसको हम गुडविल या फिर प्रीमियम कहेंगे। क्योंकि बहुत पुराने पार्टनर्स ने बहुत सारी मेहनत करके गुडविल बनाई थी और उस गुडविल का वो एकदम से मालिक बन रहा है, इसलिए अब उस गुडविल की हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस ट्रीटमेंट के 3 मेथड्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा आ गया, जब प्रीमियम की राशि का भुगतान, यहाँ पर ध्यान रखें कि प्रीमियम गुडविल एक ही चीज़ है। प्रीमियम की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाए व्हेन द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम द गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। वो साझेदार जो नया हमारे पास आया, पार्टनर आया, उसने पुराने साझेदार को कुछ पैसा कैश दे दिया और उन्होंने कैश अपनी जेब में डाल लिया। मतलब ये पैसा पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आया, तो उसकी एंट्री हम पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स में नहीं करते। सेकंड पॉइंट हमारा है, जब नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को व्यापार में रखा जाता है। जो हमारे पास उसने फॉर्म में दिया है गुडविल का अमाउंट, उसने हमने बिजनेस में रखा। व्हेन द गुडविल बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो गुडविल में बी ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि पार्टनर जो है नया आया है, वो गुडविल कैश के रूप में लाया है। तो जनरल एंट्री हम करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर द गुडविल। कैश हमारे पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन प्रीमियम फॉर द गुडविल जो है वो लेके आया है हमारे पास, इसलिए हमने एंट्री बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर द अमाउंट ऑफ द गुडविल बॉट इन कैश। अब ये जो हमारे पास कैश आया या गुडविल का जो अमाउंट आया, इस गुडविल के अमाउंट को हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। वो सभी पार्टनर्स इसको आपस में बांट लेंगे। तो जब लायबिलिटी हमारी क्रिएट हुई थी प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको हमने ख़त्म किया और ये लायबिलिटी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चली गई। तो एंट्री हमारी बन गई, प्रीमियम फॉर द गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे हुई एंट्री ये देखें, हम लोग साथ में मेंशन मैंने किया है। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें वो सारी एंट्रीज राइट साइड पे की जाती हैं, क्रेडिट साइड पर की जाती हैं, जिनसे कि उनकी कैपिटल इंक्रीज़ होती है। तो उनको प्रीमियम का हिस्सा मिला या गुडविल का हिस्सा मिला, उससे उनका कैपिटल इंक्रीज़ हो गया। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड पर बाय प्रीमियम फॉर द गुडविल मेंशन करेंगे। तो एंट्री हमारी हो गई, प्रीमियम फॉर द गुडविल। अब इस एंट्री को देख के आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। ठीक है, फॉर द अमाउंट ऑफ द गुडविल ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, मतलब पैसा निकाल के हमने दिया था न्यू पार्टनर को, उसी रेशो में उसका गुडविल का पैसा जो है हम आपस में शेयर करेंगे। अब थर्ड केस हमारा आता है, जब हमने नए साझेदार द्वारा लाई गई प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाता है। द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज़ ड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। देखें, जब अब यहाँ पर ये बोला कि जो वो लाया था गुडविल उसको हमने ड्रॉ कर लिया मतलब पार्टनर्स ने निकाल लिया। तो यहाँ पर पहली 2 एंट्रीज जो हमने की है ना सेकंड केस में, ये कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री सेम यहाँ पर आ जाएगी। फिर प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री भी यहाँ पर सेम आएगी कि हमारे पास कैश आ गया गुडविल के रूप में, फिर वो गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चली गई। एक एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पर होगी गुडविल को पार्टनर के द्वारा निकालने की। तो एंट्री हम लोग करते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्यों करते हैं देखें, यहाँ पर समझें हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो होता है, जो भी अमाउंट पार्टनर के कैपिटल में जुड़ता है उसको क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, और जो पार्टनर के कैपिटल से निकल जाता है उसको हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। तो यहाँ पर टू कैश की एंट्री हम लोगों ने की है कि पार्टनर्स ने वो पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो एंट्री हो गई ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से या फॉर्म में से पैसा निकल गया टू कैश फॉर द अमाउंट ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये एंट्री हो गई थर्ड केस की। अब एक और केस यहाँ पर हो सकता है, जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो, व्हेन द गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। गुडविल का अकाउंट हमारी किताबों में पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, फिर नई गुडविल की एंट्री करते हैं। देखो, गुडविल हम लोगों ने पहले बना के रखी हुई थी, हमारे पास कुछ पैसा बचा हुआ था, या हम बोले कि हमारी एसेट थी ये हम लोगों ने पहले बनाई हुई थी। हम लोग क्या करेंगे, इस गुडविल को आपस में बांट लेंगे। ठीक है,
तो उसके बाद में नई जो गुडविल क्रिएट होगी वो नए पार्टनर के साथ हम लोग बनाएंगे। तो एंट्री हमारी हो जाती है जो है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर ही एंट्री आ जाएगी टू गुडविल, अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं वो। नरेशन आ जाएगी फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पुरानी गुडविल थी इसलिए उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर वाली ये तीनों ही एंट्रीज आ जाएंगी। ये जो न्यू गुडविल की एंट्रीज़ हैं कि पुरानी वाली गुडविल को हम लोगों ने बांट लिया, तो उसके बाद में नई गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, ये पहले वाली दो एंट्रीज कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, और उसके बाद में जो है ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू कैश, ये एंट्रीज इसके बाद में की जाएंगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारा है जब प्रीमियम की राशि संपत्ति के रूप में लाई जाती है व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। अब यहाँ पर ये ब्रॉट इन काइंड ये संपत्ति का मतलब ये हुआ कि वो कैश नहीं ला रहा है, पार्टनर जो है हमको कैश नहीं दे रहा बल्कि उसके बदले में कोई एसेट हमको दे रहा है। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर द गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई उसने एक एसेट हमको दे दिया तो फर्म में एसेट आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट। और किस चीज़ के लिए आया वो एसेट, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया और दूसरा मतलब वो गुडविल के अमाउंट भी उसने पे किया और अपना हिस्से का कैपिटल भी उसने पे किया, ठीक है। तो इकट्ठा मिलाकर टोटल एसेट की वैल्यू बन जाती है। ये नरेशन आ जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर द एसेट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एज हिज शेयर ऑफ द कैपिटल एंड प्रीमियम। एसेट लाया है अपने हिस्से का कैपिटल और अपने हिस्से का प्रीमियम के लिए। उसके बाद में अगली एंट्री हमारी क्या आ गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल उसने दी, प्रीमियम जो उसने हमको दिया है, गुडविल जो हमको दी, तो पूरे पुराने पार्टनर जो है उसको बांट लेंगे। एंट्री आ गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखें अकाउंट हमने बनाया यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और उनके अकाउंट में ये गुडविल चली गई तो उनके अकाउंट में जुड़ी है तो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय गुडविल, ठीक है। एंट्री हमारी ऐसे बन गई फॉर द गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल इन दी सेक्रीफाइसिंग रेशो। जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया मतलब हमको अमाउंट दिया उसी रेशो में हम इसको बांटेंगे। उसके बाद में है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में नहीं लाता, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल शेयर ऑफ द गुडविल इन कैश। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कोई एसेट नहीं लाया कुछ नहीं लाया तो अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करते हैं। एंट्री हमारी होती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखिए न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, न्यू पार्टनर के अकाउंट में से पैसा निकल गया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट साइड पर लिखा। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसा जुड़ गया तो उनके ऐड हो गया इसलिए क्रेडिट साइड पर एंट्री आई बाय न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हमारी बन गई न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशो में। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हिसाब से और थ्योरी के हिसाब से हमारा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। देखिए कई बार क्या होता है जब हम चैप्टर डिस्कस करें एडमिशन हुए पार्टनर का, जब एक पार्टनर हमारी फर्म में आता है तो वो जानना चाहता है कि एक्चुअली हमारे पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, आज की तारीख में वास्तविक एसेट और लायबिलिटी की कीमत कितनी है। बुक्स में तो हम दिखा रहे हैं कई बार वास्तविक कीमत नहीं होती वो, जिसे हम क्या करते हैं अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की दोबारा से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन या पुनर्मूल्यांकन करना संपत्तियों और दायित्वों का, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। तो इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखें जब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को हमने दोबारा से कैलकुलेट किया, कुछ की एसेट की कीमत बढ़ गई, कुछ लायबिलिटीज़ की कीमत बढ़ गई, कुछ की घट गई, कुछ की बढ़ गई, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बनाएंगे। तो जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है और घटती है तो उससे हमें लाभ या हानि होती है, जिससे हम इस अकाउंट को बोलते हैं, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहलाता है, ठीक है। इसमें लाभ हानि हमारे आते हैं और क्योंकि लाभ हानि की बात करेंगे तो ये नॉमिनल अकाउंट हमारा हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह हुआ तो सीधी सी बात है इसके डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस या हानियाँ और क्रेडिट साइड पर सारी इनकम्स और लाभ आते हैं। तो हम बात करते हैं, इसको शुरू करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड से शुरू करते हो पहली एंट्री आ गई बाय इंक्रीज इन एसेट्स। अगर हमारी एसेट्स की कीमत बढ़ जाती है तो हमको प्रॉफिट हुआ इसलिए इसकी क्रेडिट साइड पर आ गया। उसके बाद है बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर हमारी लायबिलिटी की कीमत कम हो गई, लायबिलिटी कम होने से भी हमारे को लाभ होता है कि हमने अब लोगों का पैसा कम देना है, तो ये हमारा को प्रॉफिट हो गया इसलिए हमने क्रेडिट साइड पर लिखा। बाय डिक्रीज इन रिजर्व्स, रिजर्व सेम लायबिलिटी और रिजर्व इकट्ठे लायबिलिटी साइड पर आते हैं ना, तो रिजर्व भी कम हो गए तो उसके कारण भी हमको लाभ हो गया। उसके बाद है बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। अब देखो अनरिकॉर्डेड एसेट का क्या मतलब हुआ, हमारे पास कुछ एसेट्स थे पर हमने उनकी कीमत अपनी बुक्स में नहीं लिखी थी, अनरिकॉर्डेड मतलब नहीं लिखी थी, तो अब हमने उनको लिख लिया मतलब जो हमने नहीं लिखे थे पहले पर एसेट थे हमारे पास, अब वो भी बुक्स में आ गए तो एक तरीके से हमको प्रॉफिट हो गया है, ठीक है।
भाई एसेट हमारे इंक्रीज़ हो गए, ठीक। तो उसके बाद में सबसे पहले अब चलते हैं डेबिट साइड की एंट्रीज पर। यहाँ पर अब लॉस वाली साइड आएगी हमारी, टू डिक्रीज इन एसेट, एसेट की कीमत कम हो गई तो हमको लॉस हो गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद है टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई तो हमारे को लॉस हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई मतलब ज़्यादा पैसा लोगों को देना, रिजर्व भी लाइबिलिटी साइड पर है, ये भी लॉस हो गया बढ़ने से। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, भाई किसी का पैसा हमने देना था पर वो लिखा नहीं था, हम भूल गए थे लिखना, अब हमें याद आया ओ ये भी पैसा देना है, तो हमारी लाइबिलिटी और ज़्यादा होगी, तो ये भी नुकसान हो गया। अब देखते हैं नीचे प्रॉफिट या लॉस की बात हम कर रहे हैं। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो उसका बैलेंस कहाँ पर जाएगा, डेबिट साइड पर, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट का हिस्सा चला गया। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ जाए, क्रेडिट साइड का कम आ जाए, तो बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा, खर्चे ज़्यादा थे, तो इसे हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय ओल्ड पार्टनर लॉस अकाउंट। ओके।